Sport Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your class teacher. We are studying out chapter 10, Challenges of National Buildings. Our next topic is organization and reorganization of states. क्या हम नेशनल बिल्डिंग के दौरान जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई थी, इसमें हमने काफ़ी प्रॉब्लम पर पढ़ी ली, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में उनको इंटीग्रेट करने की प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा इंडिया के अंदर लैंग्वेस्टिक की प्रॉब्लम थी, तो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम थी, जम्मू कश्मीर की, हैदराबाद की, इनकी प्रॉब्लम थी। इसके आगे है कि जो स्टेट थे, जैसे इंडिया क्या है इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमारे पास जो प्रिंसली स्टेट है उनको साथ में लाया गया। तो इतने स्टेट तो हम बना नहीं सकते कि हम 600 के आसपास के इंडिया के अंदर स्टेट बना दें, तो उनको ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। वैसे आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में तो नहीं, अगर अदर्स बुक में क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले का भी दे रखा कि अंग्रेज़ों ने भी क्या है इंडिया को क्या है स्टेट्स को है उनको रीऑर्गेनाइजेशन करने की स्टार्ट किया था। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके जो लीडर थे सर मॉन्टफोर्ड, उन्होंने भी 1918 के अंदर क्या है अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और 1905 के अंदर भी क्या है जो बंगाल को क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वो भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किया गया था। तो ये क्या है इंडिपेंडेंस से पहले भी क्या है इस तरह की सिचुएशन होती थी। लेकिन हमें बात करनी है इंडिपेंडेंस के बाद की, जो हमारे पास प्रॉब्लम आई थी। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में करेंगे। जैसे ये प्रिंसली स्टेट्स क्या है इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुए थे इंडिपेंडेंट के बाद, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्णा मेनन और माउंटबेटन के द्वारा क्या है इनको क्या इकट्ठा कर लिया गया, यानी इनको इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर लिया गया। लेकिन फिर भी क्या है काफ़ी प्रिंसेस को क्या था, फियर था, डर था कि जैसे ही क्या है ये इंटीग्रेट हो जाएंगे इंडिया के साथ, तो क्या उनका जो महत्व है, जो उनकी इम्पोर्टेंस है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ छीन ली जाएगी। लेकिन क्योंकि उनके व्यूज़ थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके व्यूज़ हमारे सोशलिज्म के अकॉर्डिंग थे, यानी वो सोशलिज्म से ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, वो रूस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। तो इसलिए क्या है वो कहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी वगैरह छीन ली। लेकिन क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और माउंटबेटन ने अपना मतलब पर्सनल उनको विश्वास देकर ये कहा कि इस तरह का कोई भी नहीं होगा, आपकी प्रॉपर्टी एज इट इज़ बनी रहेगी। आप सिर्फ क्या इंडिया स्टेट के अंदर शामिल होंगे, बल्कि इनके अलावा आपको प्रीवी प्रोसेस भी क्या है दिए जाएंगे, जो 1971 के अंदर क्या इंदिरा गांधी के द्वारा ख़त्म कर दिए गए थे बाद में। तो प्रीवी प्रोसेस और इस तरह के काफ़ी समझौते किए गए थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन था। तो इस तरह से ये बना करके क्या है सभी के इंटीग्रेशन के बाद इंडिया को A, B और C 3 ग्रेड्स के अंदर क्या स्टेट बना दिए गए थे। तो इस तरह से स्टेट बनाए गए थे जिनकी अलग अलग थी, 7 थे, एक में 6 थे और एक में 8 थे। लेकिन वो क्या है सिस्टम सक्सेस नहीं हुआ। तो इसके बाद इंडिया में दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ और उनका जो बेस बनाएगा वो लिंग्विस्टिक बेसिस के अकॉर्डिंग। अगर हम हमारी एक प्रॉब्लम की और बात की जाए तो हम लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी इंडिया के अंदर क्या है डाल सकते हैं, या उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इंडिया के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात आई थी वो आंध्र प्रदेश की आई थी। तो उस समय आंध्र प्रदेश को आंध्र स्टेट कहा गया। क्या कहा था? आंध्र स्टेट कहा गया। तो वो फर्स्ट स्टेट था जो क्या है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है अलग से बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ही क्या है एक शिष्य थे श्रीमालू पोटीदी। तो उन्होंने क्या है वो आमरण अनशन के ऊपर बैठ जाते हैं, यानी भूख हड़ताल के ऊपर बैठ जाते हैं कि जब तक इस तरह आंध्र प्रदेश को नहीं बनाया जाएगा, आंध्र स्टेट को नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो क्या है अपनी स्ट्राइक को ख़त्म नहीं करेंगे। तो ऐसा करने से के कारण उनकी डेथ हो जाती है 56 डे के बाद। तो वहाँ पर जो पब्लिक वगैरह है वो काफ़ी स्ट्राइक के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। इसलिए 1 अक्टूबर 1953 को क्या है आंध्रा स्टेट बना दिया जाता है। और उसी के कुछ समय बाद 29 सितंबर 53 को क्या है एक 3 मेंबर्स की कमेटी के लिए सिफारिश की जाती है, जो 2 दिसंबर 1953 को क्या है ऑर्गेनाइज की जाती मतलब बना दिया जाता है उसको, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसका काम था कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दोबारा से इंडिया के क्या स्टेट्स को डिवाइड किया जाए। तो इसके जो हेड थे वो फैजल अली थे और इसके जो अन्य मेंबर जो 2 मेंबर थे वो सरदार पेनियार और हैदरे मोहन खुंजरो थे। तो इस तरह से ये 3 मेंबर स्टेट जो थे 3 मेंबर्स के
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जो कमीशन पास किया गया, यानी दोबारा से जो स्टेट बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बना है और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पास हुई है। रिपोर्ट 1956 के अंदर पास हुई है, बना 1953 में है। तो इन्होंने कहा था, कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि 1 लैंग्वेज 1 प्रोविज़न का सिस्टम इंडिया के अंदर लागू नहीं हो, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, काफ़ी लैंग्वेजेस है। अगर इस तरह से बनाया गया तो काफ़ी स्टेट बनेंगे। तो इसलिए अगर किन्हीं का मिलता जुलता कल्चर है और लैंग्वेजेस एक जैसी सी हैं, तो 2 या 3 लैंग्वेजेस को मिला करके क्या है, स्टेट बना दिया जाएगा। तो मोनोलिंगुअल बेसिस क्या है, इसमें अपनाया गया। इसमें कहा गया कि हायर क्लासेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है, इंग्लिश को क्या है परफॉर्मेंस दी जाएगी, यानी इंग्लिश को आगे रखा जाएगा और बाकी स्टेट अपनी लैंग्वेज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लिंग्विस्टिक मिनोरिटी प्रोटेक्ट भी किया गया। मान लो किसी स्टेट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना दिया गया और वहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज के लोग भी रहते हैं मिनोरिटी के अंदर, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आइडिया ऑफ ए सेपरेट नेशन शुड बी आउटराइटली रिजेक्टेड। तो इस तरह से बनाया गया और 1956 के अंदर ये पास हो जाता है स्टेट, जिसके अंदर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज इंडिया के अंदर क्या है, बनाए जाते हैं। यानी उस समय क्या है 14, और अब कितने हैं ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन अब भी क्या है, इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आए दिन डिमांड स्टेट्स की बनती रहती है। 1960 के अंदर ये आ जाती है, पूरा बॉम्बे जो पहले स्टेट था उसको महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड कर दिया जाता है। मराठा बोलने वाले महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले गुजरात की डिमांड करते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम आती है 1966 में हरियाणा और पंजाब की। हरियाणवी और पंजाबी लैंग्वेज, यानी हरियाणा मेनली जो हिंदी का यूज करता है और पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ करने वाला पंजाब। लेकिन इनके बीच में भी एक चंडीगढ़ को लेकर क्या है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है। आके PDF में डिक्लेयर भी किया गया है उसको। तो उसके अंदर भी क्या है, अब तब से लेकर के अब तक चंडीगढ़ के ऊपर भी दोनों के अंदर आपस में मुद्दा चल रहा है। तो चंडीगढ़ क्या है, हैंड ओवर करने की बात की गई थी। कभी इंडिया को बात की जा रही है, कभी हरियाणा की बात की जा रही है, कभी क्या है पंजाब की बात की जा रही है। उनका एक गांव था, अगर वो गांव क्या है पंजाबी लैंग्वेज को नहीं अपनाता तो शायद क्या है 105 विलेज यानी 105 विलेजेस और फाजिलका और अबोहर का एरिया क्या है हरियाणा को दे करके क्या है चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात की गई थी। लेकिन इसके ऊपर भी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या मतलब और हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया। बाद में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश भी क्या है जो पहले चंडीगढ़ के साथ जुड़ा हुआ था, वो 25 जैन 1971 को क्या है अलग से फुलफिल्ड स्टेट बना दिया जाता है। तो इस तरह से इसके बाद भी आप कह सकते हो जो काफ़ी स्टेट बने हैं, सभी तो नहीं काफ़ी सारे स्टेट बने हैं, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बने। कोई भी एग्जाम्पल 2 या 3 आप दे सकते हो। तो ये आपका क्या है प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ओके, थैंक यू।